ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में वरदान में आया कि रहम दिल बन क्षमा करो, तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा, ये समझना है। उत्तर है, आज यही समझाया कि हमें मर्सीफुल बनना है, अर्थात दया भाव। अभी आज दुनिया में सब एक दूसरे को सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि शिक्षक बनने के साथ साथ मर्सीफुल भी बनना है, तभी दूसरों की दुआ हमें मिल सके। क्योंकि दुआ तब मिलती है जब हमारी सलाह से या हमारी मदद से उसको कोई फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, हम कुछ ना कर सके, लेकिन हम अगर YouTube पर ज्ञान के बाबा के टॉपिक सुने, उसको अच्छी रीति समझे और अच्छी ऐसी कमेंट करे जिससे अनेकों को फायदा हो। क्योंकि आजकल सब नीचे कमेंट देखते हैं, तो और लाइक करें। इससे क्या होगा, इस अनेक जब आत्माएं उसको सुनेगी, और कई बार वो बाबा के बच्चे होंगे तो क्लास करने जाएंगे, अगर नए बच्चे होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो सबको फायदा होता है। तो दिल से उसकी दुआ ऑटोमेटिक निकलती है। तो ये घर बैठे दुआ कमाने का साधन बन गया है। इसीलिए हमें रहम दिल बनना है। मर्सीफुल बनने का अर्थ रहम दिल, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो रहम दिल बनता है। अभी मुख से तो हम सॉरी सॉरी कह देते हैं, लेकिन क्या अंदर से सॉरी निकली? क्योंकि अंदर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे कर्म और ही नेगेटिव बना पाप कर्म ही बनेंगे, क्योंकि भावना से ही कर्म बनते हैं। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होता है, या कोई व्यक्ति के साथ ऐसे पेपर आए जो कड़े कर्म है, और फिर उसके बारे में ही हम चिंतन करते करते उसको इतना कड़ा बना देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में इतना छप जाता है, जो हम जानते हुए चाहते हुए भी जब उसको क्षमा की कमेंट्री करने बैठते हैं तो वो नेगेटिव बातें ही याद आएगी। क्यों? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो नेगेटिव ही बना है उसके बारे में। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति इतनी इजी हमारे जीवन के साथ मिलजुल जानी चाहिए। तुरंत फुल स्टॉप लगे और अच्छी शुभ भावना दे। जो भी हमारे साथ खराब कर रहा है उसको भी अच्छी भावना से हम पुण्य कर्म बनाए, और यही है अंतिम समय का पेपर। इसीलिए आज कहा कि अगर हमें किसी को शिक्षा देना भी है तो युक्ति से शिक्षा देना है, और ये तब हमें क्षमा हमेशा दिल से कर देनी है। अभी ये कब होगा? जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी। अब पॉजिटिविटी कब आएगी? जब हम उसकी पहली योग की अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे, विधि करेंगे, तब सिद्धि मिलेगी। तो ये पॉजिटिविटी नेचुरल आना, अर्थात हमारा जो चक्र है कुंडलिनी, वो अनाहत तक पहुंचता है, परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। जितने हमारे नीचे के 3 चक्र के नेगेटिव लेयर्स खत्म होते जाते हैं, अवगुण निकलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये चक्र प्रेम का नेचुरल एक्टिव हो जाता है। तब हम नेचुरल रहमदिल बन सकते हैं। लेकिन इस अवस्था के लिए लंबा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले रहमदिल बनने में समय लगता है,
फिर हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाता है। इसीलिए कहा कि ये क्षमा करने के जो संस्कार है, इससे ही सबकी दुआएं मिलती है। क्योंकि जब हम उस आत्मा के लिए भी अच्छा सोचते हैं और चुप रहते हैं उस समय, और हम अपने आप को बदला हुआ प्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिक सामने वाली आत्मा भी परिवर्तन हो जाती है, सहयोगी बन जाती है। क्योंकि हमारा जो ओरा है वो ओरा से ही मैच होता है। अगर हमारा ओरा मैच नहीं होता तो और ही सामने वाला दुखी देगा। इसीलिए बहुत बहुत समझने की ये बात आज कही है बाबा ने कि ऐसा हमारे संस्कार बनाओ जो हमारे जो देवी गुण है वो देवी गुण अभी ही नेचुरल करना है। ऐसे नहीं कि हम देवता बनेंगे तब देवी गुण आएंगे, नहीं। देवी गुण बनाने का जो भी संकल्प, हमारे संस्कार परिवर्तन करने का समय है वो अभी है। वहां हमारे नेचुरल संस्कार बनेंगे, एक्टिंग में आएंगे, ये ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अभी हमें सब ज्ञान है कि कौन सा बीज बोना है, तब हम पूजा के लायक बनेंगे। जिसकी वाइब्रेशंस अभी तक काम करता है, वो अभी भी हमारी सिर्फ चित्र से सामने वाली की सभी आशाएं पूर्ण हो जाती है, और वो चित्र द्वारा भी दुआएं प्राप्त करते हैं। तो इसका आधार ही है श्रीमत। श्रीमत के बिना हमारे संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज कहा कि आप श्रीमत पर जितना चलेंगे पॉजिटिव बनेंगे, योग लगेगा, हमारी कुंडलिनी प्रेम के चक्र तक पहुंचेगी, तब हमारा खाता इतना दुआओं से भरपूर हो जाएंगे जो ऊपर के 3 चक्र जल्दी जल्दी चेंज हो जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो विधि अपनाओ, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हूँ जिसमें कोई टाइम नहीं होता। ड्यूटी का पिछले 1 साल से मेरा पुरुषार्थ नील हो गया है। प्लीज मुझे बताइए कि फिर से क्या क्या करूं सीरियल लाइन, ताकि मैं आगे जा सकूं। उत्तर है, देखो, आप रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हो या जनरल मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो या कैजुअल वर्कर हो, हमारा पुरुषार्थ ऐसा है जो मन और बुद्धि का है। आप कहाँ भी हम ये पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या घर में होते हैं वो घर में बैठे रहते हैं? नहीं, जॉब करते हैं तो भी वो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जरूरी हमारा इंटरेस्ट, तो उसकी विधि मैंने ऑलरेडी बताई है। सब रोज आता है कि क्या क्या विधि है। तो विधि सीरियल अनुसार क्या करें, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में योग और योग के प्रयोग, तो आपको योग सीखना है तो योग की विधि बताई है कि योग की क्या क्या रोज दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इसमें सब आता है कि सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे दिन भर में हर घंटे क्या करना है, सब आता है। यही तो विधि है। ये पहला अवस्था ही फाउंडेशन है। ऑटोमेटिक फिर आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो कहाँ से शुरू करने की बात ही नहीं है, ठीक है। 8 ग्रुप की डिटेल भी मैं भेज देती हूँ, तो 8 ग्रुप का आप जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हो। जरूरी है इंटरेस्ट। अगर आप काम करते हो यहाँ वहाँ लोगों की बातें करने में ही समय जाएगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे।
अभी तो समय है भी नहीं। अगले प्रश्न में भी मैंने समझाया, वो सुनो। और अभी दूसरा प्रश्न, संकल्प और योग में क्या कनेक्शन है वो बताती हूँ, वो भी सुनो। इसमें सारी विधि आ जाएगी, तो आप वो करेंगे तो जरूर। मेरे पास ऐसी आत्माएं हैं, 6 महीने में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जाने आने का समय होता है, बीच में ब्रेक का समय होता है, काम करते करते भी आप मन में तो चला सकते हैं ना। तो ये आदत डालनी है, ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।